अंजना जी, हाँ। अंजना जी, ज्ञान कौन दे रहा है? जो अंग्रेजों से यारी करते थे, हिंदुस्तान की खिलाफत करते थे, वो जंग आजादी पे कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लिया करो। गोलवरकर जी ने अपनी किताबों में क्या लिखा है? स्वयं उन्होंने जंग आजादी के बारे में अंग्रेज बेहतर हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? बंचेज ऑफ थॉट, विचार नवनीत पढ़े कि नहीं? सावरकर जी ने क्या लिखा है, पढ़े कि नहीं? गद्दारी की सारी बातें लिखी हैं उन्होंने, और ये हमें बताएंगे कि कौन देशभक्त था। और अंजना जी, देश इस वक्त समझ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी की मानसिकता में क्या अंतर है। इन्होंने जो बताया, नाम बदल दिया, हमने खुश हो रहे हैं, मूर्ति बना दी, स्मारक बना दिया, ये इनका लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य था पावर हाउस बनाया, डैम बनाए, एयरपोर्ट बनाए, रेलवेज बनाए, आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, भाभा रिसर्च सेंटर बनाए, न्यूक्लियर तमाम सेंटर बनाए, स्पेस सेंटर्स बनाए। दुनिया में जो हम भारत सबसे शीर्ष पे जाए, वो सारी व्यवस्थाएं की हमने। और ये कह रहे हमने स्मारक बना दिया। ये अंतर है, यही अंतर है इस देश को डुबोने के लिए, और डुबो रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग इस देश पे बैठे हैं कि छोटे छोटे चीजों से, अरे इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा बहुमत, और अपनी उपलब्धि क्या बता रहे हैं? और उपलब्धि बताने में शर्म भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? गजब हाल है, गजब की थेथरई है भाई। अरे जिससे देश आगे बढ़े वो काम नहीं गिना पा रहे हैं। अखिलेश जी सुनिए अंजना जी, एक सेकंड और। अंजना जी, एक सेकंड और। अच्छा बोलिए। अब बड़े, एक मिनट रुक जाइए। किसान सम्मान निधि का बड़ा ढोढेरा पीटा था, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब किसानों से 500 रुपए वापस ले रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अपात्र थे। कई लाख यूपी में लोगों को नोटिस पहुंच गई है। जो बेचारों को 500 रुपया महीना मिलता है, उनको भी छोड़ नहीं रहे हैं, नोटिस पकड़ा दी गई है सबको। अब कह रहे हैं कि हम बड़े, तो जब काम था तो किसान निधि ये, और जब तक चुनाव था तब तक फ्री का राशन देकर के खूब फोटो छपवाया माताओं बहनों के साथ कि देखो मोदी जी ने हमको फ्री राशन दिया। जो 2 रुपए 3 रुपए तो पहले से कांग्रेस ने दिया था, उसको आप फ्री कर दिए, और उस पर पूरे देश में ढिढोरा पीटने लगे कि हम भारत को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं। चुनाव खत्म हो गया, पिछले महीने से वो भी बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, अब मेरे एक इनका सवाल का भी जवाब दीजिए। 1993 में किंग जॉर्ज का वहां पर प्रतिमा लगी थी। मुझे ये बताइए कि क्या वो प्रतिमा हटाकर नेताजी की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए थी? अरे कौन सा काम, अभी आगे भी बहुत से काम होने हैं। फिर आप कहेंगे ये काम फिर तब क्यों नहीं हुआ? 8 साल से ये है, इन्होंने क्या किया? यही आप भी बड़ी भारी उपलब्धि मान रही है ना। आपके भी सोच को हम प्रणाम करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। कोई ऐसे बड़े रिसर्च ये बता रहे हैं, प्लीज सुनिए, ये बता रहे हैं कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए। 3 साल पहले हम लोग 5वीं थे, 4 साल पहले। फिर ब्रिटेन ने पीछे कर दिया था। वो इकोनॉमी सेचुरेटेड और रुकी हुई डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आप तो कर्जा ले रहे हैं, आप तो कमाई नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमी डूब चुकी है। जीडीपी कितना बड़ा पिछले 3 वर्षों में 2% भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं। 5 ट्रिलियन होगा देश। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में तो इस टाइम आप चल ही रहे होंगे, क्योंकि कई साल पहले बताए थे कि 2024 में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। ये इधर उधर की बातें। अरे देश पे फोकस करो भैया। इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, सिर्फ एक टेलीविजन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, सिर्फ एक टेलीविजन है। बस उसी पर भैया। टेलीविजन पे कैसे स्पेस पर, कैसे टेलीविजन पे कैसे स्पेस ले लें, दिन भर इसी में दिमाग लगा रहता है। प्रोजेक्टों पे दिमाग लगाओ, नौकरी कारोबार कैसे मिलेंगे इस पे दिमाग लगाओ, लोगों को बेहतर जिंदगी कैसे होगी इस पे दिमाग लगाओ। आप उस पर नहीं करोगे, बस टेलीविजन पे कैसे आते रहें, कौन सा रोज काम करते रहें,
इससे नहीं देश बनेगा। देश आप बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको भी पता है सुधांशु जी, लेकिन आप यहाँ अपना भाजपा का प्रवक्ता का धर्म निभा रहे हैं। ठीक है, अब जवाब निभा से- रहे हैं, लेकिन अब जवाब से- अल्टीमेट देश आपका भी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।